हीट वेव्स की वार्निंग तो सभी दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ने का कारण क्या है? आइए समझते हैं इस वीडियो के जरिए। असली प्रॉब्लम तो ये है कि जो हमारे शहर हैं वो अब अर्बन हीट आइलैंड्स बन चुके हैं। मतलब कि हमने इतना ज्यादा कंक्रीट और एस्फाल्ट बिछा दिया है कि वो दिन भर धूप को सोखते हैं और रात को उसे धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो शहर है वो विलेजेस के कंपेरिजन में अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री तक ज्यादा जो है गर्म रहते हैं। कंक्रीट की वजह से जो बारिश का पानी होता है वो जमीन के नीचे नहीं जा पाता। इसकी वजह से क्या होता है कि ग्राउंड वाटर के जो लेवल्स होते हैं वो गिरते चले जा रहे हैं और जमीन सूख जाती है इसकी वजह से। और ड्राई लैंड सूरज की गर्मी को तेजी से अब्सॉर्ब करके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। बढ़ती गर्मी का कारण सबसे ज्यादा हमारी इंडस्ट्रीज भी हैं, जो कि हीट फैक्ट्रीज की तरह काम करती हैं। फैक्ट्री सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेज ही नहीं छोड़ती, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान वेस्ट हीट को भी रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो आसपास की हवा होगी वो तो गर्म ही हो जाएगी ना, वो कौन सा ठंडी रहेगी। ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो चाइना और यूएसए के बाद तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस का एमिटर है। हालांकि हमारा पर पर्सन जो एमिशन है वो कम है, पर पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जो असर है वो ज्यादा पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं पहाड़ों की, तो जब भी हम वहां पर पहाड़ों पर अपनी गाड़ियां लेकर जाते हैं तो व्हीकल्स के धुएं में ब्लैक कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स हवा के साथ उड़कर पहाड़ों की जो सफेद बर्फ है उस पर जाकर जम जाते हैं। यहाँ पर एल्बिडो इफेक्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है। सो बेसिकली जो बर्फ है वो मिरर की तरह होती है, जो सूरज की 80% गर्मी को स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जो ब्लैक कार्बन है वो बर्फ को डार्क कर देता है, जो हीट को रिफ्लेक्ट करने की जगह एब्जॉर्ब करने लग जाता है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होते हैं और बड़ी बड़ी ग्लेशियर लेक्स भी बन रही हैं, जो अगर ये अचानक टूट जाए तो नीचे रहने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरा हो जाता है, जिसे हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड भी कहते हैं। इस एक्सट्रीम हीट का भारी असर हमारी फ्लोरा और फोना पर भी पड़ता है और दूसरी ओर जो हमारी फसलें हैं वो भी सूखने लग जाती हैं। अब मैं अगर कुछ सोल्यूशंस की बात करूं तो सबसे पहले तो पीक गर्मी वाले आवर्स के बीच में धूप में निकलना अवॉइड करें और बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। और शहरों में हमें ग्रीन कवर को बढ़ाना होगा जो नेचुरल कूलिंग को प्रोवाइड करे। पॉलिसी लेवल पर राइट टू कूल की भी बात की जा रही है और जितने भी हमारे गिग इकोनॉमी वर्कर्स हैं उनके लिए भी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सट्रीम हीट वेव्स के दौरान उन पर डिलीवरी टाइम का प्रेशर और पेनल्टीज नहीं होनी चाहिए। साथ ही में इंडस्ट्रीज को भी अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना होगा, नहीं तो हर साल ये ऐसे ही गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती जाएगी। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि पैनिक क्रिएट करने से मौसम ठंडा नहीं होगा, लेकिन सही एक्शन लेने से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे जरूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।